नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल के बारे में। क्योंकि इस समय लहसुन की फसल को लगाए हुए 20-25 दिन हो चुका है और कुछ किसान साथियों की लहसुन की फसल में पीलापन आ रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में पीलापन क्यों आता है, ऐसे क्या क्या कारण है जिनकी वजह से पीलापन आ रहा है, साथ में उस पीलापन से आपको कैसे मुक्त किया जा सकता है, कैसे आप अपनी लहसुन की फसल को बचा सकते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जो कि अपनी लहसुन की फसल में कुछ भी डाल दे रहे हैं, कोई भी खाद डाल रहे हैं, कोई भी स्प्रे कर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी फसल में इतना पीलापन कैसे आ रहा है, उसका क्या समाधान किया जाए। साथ में वो लोग ये चाहते हैं कि उनकी लहसुन की फसल के कंद जो हो अच्छे से बने और जल्दी से जल्दी तैयार हो कि वो मार्केट में ले जाके बेच सकें और उससे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकें। लेकिन साथ में इस समय फसल में आए हुए पीलापन को देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ सबसे पहले कि पीलापन आने के क्या मुख्य कारण हो सकते हैं और उनके समाधान के बारे में भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो पे लाइक और कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लहसुन फसल में पीलापन आने के सबसे मुख्य कारण क्या है। ऐसे बहुत से किसान साथी हैं जो कि अपने खेत के अंदर बहुत सारी खादें डाल रहे हैं, बहुत सारा स्प्रे डाल रहे हैं, लेकिन उनका पीलापन नहीं जा रहा है। उसका मेन कारण यह है कि किसान साथी जितने भी हैं जो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं वो इस बात को नहीं ध्यान दे रहे कि उनकी खेत में ये पीलापन आ क्यों रहा है। क्योंकि आप अगर जब तक इस बात को नहीं जानेंगे तब तक आप अपने खेत में कुछ भी डाल रहे हैं तो वो सिर्फ व्यर्थ होना है, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता करना है कि आपके खेत में जो पीलापन आया है वो किस कारण से आया है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि पीलापन जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो जो सबसे पहला कारण है वो आ रहा है मौसम की वजह से। क्योंकि जो इस समय मौसम है हमारा वो हर बार से ज्यादा इस समय गर्म पड़ रही है। अभी भी मौसम का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इस वजह से एक तो पीलापन आ रहा है। क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो हमारी फसल है वो स्ट्रेस में है, स्ट्रेस की वजह से उसमें पीलापन आ रहा है, वो सही से ग्रोथ नहीं कर पा रही है। दूसरा जो पीलापन होने का कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि कुछ किसान साथियों ने अपने खेत में ज्यादा मात्रा में सिंचाई कर रखी है। उनका जो खेत है वो ज्यादा गीला है और फिर वो सूख नहीं पाया है सही से और फिर से उसमें दोबारा सिंचाई कर दी, जिसकी वजह से उसकी जड़ों में फंगस वगैरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपके जड़ों के अंदर नेमेटोड वगैरह भी लग सकते हैं। इसकी वजह से भी पीलापन आ सकता है। या फिर कुछ ऐसे किसान साथी हैं जिन्होंने अपने खेत में स्प्रिंकलर लगा रखा और वो थोड़े थोड़े समय पे स्प्रिंकलर्स को चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से जो खेत है वो प्रॉपर हमेशा गीला रह रहा है, जिसकी वजह से ये हो जा रहा है उसमें कि जो जड़ें हैं वो सूख नहीं पा रही और उनकी जड़ों में फंगस वाली बीमारियां, नेमेटोड और भी बहुत सारी बीमारियां हैं वो लग जा रही है, जिसकी वजह से वो पीलापन आ रहा है। जब तक किसान साथी अपने खेत को सूखने नहीं देगा तब तक उसके पीलापन का कोई इलाज नहीं है, उसके पीलापन आता ही रहेगा। तो आप लोगों को सबसे पहले अपने खेत को थोड़ा सा सूखना होगा, उसमें जो नमी है उसको कम करनी जरूरी है। इसके बाद जो कारण आता है वो आता है रस चूसक कीट का। अगर किसान साथियों आपके एरिया में आसमान में आपको बादल दिखाई दे रहे हैं तो ये बात निश्चित है कि आपके लहसुन फसल में रस चूसक कीट का प्रकोप जरूर आ गया होगा, जिसकी वजह से आपकी फसल पीली दिखाई देने लगी होगी। आज मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इससे आप लोग कैसे बचाव कर सकते हैं अपनी फसल का, रस चूसक कीट से भी आप अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं। इसके बाद जो पीलापन आने का एक मुख्य कारण है वो ये है कि ऐसे बहुत से किसान साथी हैं जो एक ही खेत में बार बार लहसुन की फसल लगाते चले जा रहे हैं, फसल चक्र को नहीं अपना रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि आपके जो खेत की उर्वरक शक्ति है वो कम होती चली जा रही है। इस वजह से भी आपके खेत में पीलापन आ सकता है। साथ में उन खेतों में ज्यादा सिंचाई करने की वजह से बीमारियां जो है ज्यादा पनप चुकी हैं। तो जो ये मैंने आपको कारण बताई, ये ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपकी लहसुन की फसल पीली पड़ी हुई है, इनका ग्रोथ रुका हुआ है, ये सही से चल नहीं पा रही हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक करके सारी इन प्रॉब्लम्स का सलूशन बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन खेतों के बारे में जिन खेतों में ज्यादा नमी थी और उनकी फसल पीली पड़ गई। तो उन लोगों को क्या करना है, तो उन लोगों को सबसे पहले ये करना है कि उनको अपने खेत की गुड़ाई करनी है। किसान साथी आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि आपकी अभी लहसुन की फसल छोटी है, उनकी जड़ें इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई हैं कि वो पानी को भी उठा सके, साथ में जो आपने खादें दे रखी हैं वो भी उठा सके। आप लोगों को अपने खेत में सिंचाई की मात्रा को कम करना होगा, रोकना होगा, ताकि आपकी जो जड़ें हैं वो सही से विकसित हो सके। और आपको अपने खेत की गुड़ाई वगैरह भी करनी होगी ताकि उसमें सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ सके और आपकी जड़ें अच्छे से ग्रोथ कर सके, ताकि जो आपने खाद डाल रखा है, पानी डाल रखा है, उसको जड़ें सही से उसको अवशोषित करके पौधे तक पहुंचा सके। दूसरा, जिन किसान साथियों ने अपने खेतों में स्प्रिंकलर लगा रखा है और स्प्रिंकलर के थ्रू वो सिंचाई कर रहे हैं, उन लोगों को इस बात को समझना होगा कि रोज रोज स्प्रिंकलर चलाने की बजाय उन लोगों को किसी एक दिन जितना भी पानी देना है, जितना भी स्प्रिंकलर चलाना है वो चला लें। इस तरीके से ना करें कि आज आपने 1 घंटा 2 घंटा चला दिया, फिर कल 1 घंटा 2 घंटा चला दिया। क्योंकि अगर आप लोग ऐसा स्प्रिंकलर
स्प्रिंकलर चलाते हैं तो जहाँ पे पानी गिर रहा होगा वहां पे नमी मात्रा ज्यादा होने की वजह से वहां की जो पौध होगी, वहां की जो फसल होगी, उसमें बीमारियां ज्यादा आ जाएंगी। आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है। किसान साथियों, आप लोगों ने अपने खेत की गुड़ाई कर ली है और उसके बाद में जब आप सिंचाई करने जा रहे हैं तो आप लोगों को कुछ खाद मात्रा आपको अपने खेत में देनी होगी। देखिए किसान साथियों, अगर आप लोगों की फसल छोटी है, 20-25 दिन की है और आप लोग उसमें सिंचाई करने जा रहे हैं तो उसमें आपको कुछ खादें देनी होंगी। बेसल डोज में आप लोगों ने डीएपी है, एसएसपी है, फास्फेट है, इस टाइप की खादें दे रखी, बहुत अच्छी बात है। बट इस समय आप लोगों को अपने खेत में कुछ और भी खादें देनी होती हैं, जिनमें से जो खादें हैं, देखिए किसान साथियों, इस समय जो आप खाद देने वाले हैं वो ऐसी खादें हैं जो कि आपकी फसल डीएक्टिवेट हो चुकी है, वो उनमें पीलापन है या उनमें कुछ कमजोरी है या वो सही से नहीं चल रही हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आपकी जो फसल होगी वो लस ग्रीन हो जाएगी, हष्ट पुष्ट आगे अच्छे से आखिरी तक चलेगी। खेत में पोषक तत्वों को पूर्ति कराने के लिए या तो आप लोग यूरिया ले सकते हैं 20 से 25 किलो। मैं आप लोगों को पर बीघे के हिसाब से बता रहा हूँ, जो आपके पक्के बीघे होते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। इसके साथ में आप लोग अमोनियम सल्फेट ले सकते हैं सरदार का 20 से 25 किलो लगभग पर बीघा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में आप लोगों को जिंक सल्फेट ले लेना है 8 किलो पर बीघे के हिसाब से। मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 8 किलो साथ में ले लेना है। फेरस सल्फेट आपको 5 से 7 किलो तक ले लेना है। तो मैंने आप लोगों को खादें बताई। अगर आप लोगों ने माइक्रो राजा नहीं ले रखा है तो आप लोग 3 किलो पर बीघा के हिसाब से माइक्रो राजा ले सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपके खेत में कुछ इंसेक्ट है या नेमेटोड ऐसे ही कोई चीजें हैं तो इनकी रोकथाम के लिए आप लोगों को क्लोरोपाइरिफोस आधा लीटर पर बीघे के हिसाब से, या फिर आप लोग कार्टे हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हैं 3 किलो, जो आपका दानेदार इंसेक्टिसाइड आता है उसको आप ले सकते हैं। या इनके साथ में आप लोग साफ पाउडर 500 ग्राम या फिर थाइफेट मेथाइल 500 ग्राम या फिर कीटाजिन जो आती है 500 ml, इन सबको आपस में मिलाकर अपने खेत में बुरकाव करके डाल देना होता है। ऊपर से आप लोग अपने खेत में फिर सिंचाई कर दीजिए। अगर आप लोगों की फसल 50-60 दिन की या 70 दिन की हो गई है और आपकी फसल में अब कंद बनने वाले हैं और उसमें पीलापन आ रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? तो उसके लिए आप लोगों को फिर से लेना है डीएपी 20 से 25 किलो पर बीघे के हिसाब से। डीएपी के अंदर मिलाइए या तो 15 किलो यूरिया या फिर 15 किलो आप लोग मिलाइए अमोनियम सल्फेट। इनको आपस में मिला लो और साथ में दोबारा से क्लोरोपाइरिफेस आधा लीटर आप लोगों को मिला लेना होता है। इनको मिलाकर आपको अपने खेत में छिटक विधि से डाल देना होता है, बुरकाव कर देना होता है, फिर आपको उसमें सिंचाई कर देना होता है। सिंचाई करने के 2 दिन बाद से या 3 दिन बाद से, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने खेतों में घुस सकें, उसमें आप लोग 10 किलो पर बीघे के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट है वो भी डाल दीजिए। क्योंकि इस समय हमारी जो फसल है उसमें कंद बन रहे होते हैं, कंद को बनने में जो सबसे ज्यादा बड़ा योगदान रहता है वो कैल्शियम नाइट्रेट का ही होता है। तो आप लोगों को कैल्शियम नाइट्रेट भी अपने खेत में इस समय डाल देना चाहिए। ये तो रही खाद डालने की बात। अगर ये सारी खाद डालने के बावजूद भी आपकी फसल में पीलापन नहीं जा रहा है तो निश्चित तौर पे आपकी फसल में रस चूसक कीटों का प्रभाव आ चुका है, आप उसकी वजह से ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। साथ में जो फंगस जनित बीमारियां हैं वो ऊपर से लगी होंगी। तो ऊपर से स्प्रे करने के लिए हम लोगों को 2-3 टेक्निकल लेने होंगे। किसान साथियों, इस बात का भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि कोई भी टेक्निकल का स्प्रे अपने खेत में यूं ही नहीं कर देना है कि पता चला एनपीके का भी कर दे रहे हैं, कोई भी टेक्निकल उठा रहे हैं, कोई भी फंजीसाइड का स्प्रे कर दे रहे हैं या कुछ भी स्प्रे कर दे रहे हैं। इससे अगर आप करते हैं तो ये हो सकता है कि आपकी फसल को बहुत भारी झटका लग सकता है, जिससे आपकी फसल का पीलापन कंट्रोल होने की जगह पे आप लोग और भारी नुकसान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो किसान साथी, अगर आप लोग ऐसा करने जा रहे हैं तो आप लोगों को कोई एक इंसेक्टिसाइड लेना है, एक फंजीसाइड लेना है, या बहुत ज्यादा आप लोग करना चाह रहे हैं तो कोई एक ऐसा टॉनिक आपको लेना है जो आपकी फसल को झटका भी ना दे, उसमें से पीलापन भी खत्म हो जाए, उसकी और चाल और बढ़वार आपकी बनी रहे। शुरुआती चरण में आप लोगों को इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना होता है, जो आपके रस चूसक कीट है और पत्ती चबाने वाले जो कीट होते हैं, इन दोनों को कंट्रोल करना होता है। लहसुन फसल में शुरुआती चरण में इल्लियां आती हैं, साथ में पत्ती चबाने वाले कीट भी आती हैं जो कि आपको पता नहीं चलती हैं और वो धीरे धीरे पत्तियों को चट करती रहती हैं, खाती रहती हैं। साथ में इस टाइम पे थ्रिप्स भी आती है, व्हाइट फ्लाई भी आती है और बहुत सारे ऐसे कीट आते हैं जो कि आपको पता नहीं चलते हैं, और उनका सही तरीके से सही टाइम पे रोकथाम ना किया जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान आपकी फसल को कर सकते हैं। साथ में आगे चल के जब ओस आती है तो उसमें ओस की वजह से भी फंगस जनित बीमारियां लग जाती हैं। तो शुरुआती चरण के लिए जो पॉलीट्रीन आती है आप उसको ले सकते हैं, या फिर आप लोग अल्फा मैथ्रीन ले सकते हैं। उसके साथ में एमाबैक्टिन बेंजोएट होता है, उसको भी ले सकते हैं। आपको जो मैंने स्प्रे बताई है, ये स्प्रे आपके फसल में लगने वाले कीटों को, जो है रस चूसक कीट है, उनको कंट्रोल करेगा, साथ में आपके फसल में क्लोरोफिल की मात्रा को भी बढ़ाने का कार्य करेगा। ये तो हुए इंसेक्टिसाइड। अब आप लोगों को लेने हैं 2 फंजीसाइड। फंजीसाइड में आप लोगों को
अगर आप लोगों की फसल शुरुआती चरण में है, मतलब 30-35 दिन की है, तो आप लोगों को लेना होता है फोलियर गोल्ड, जो सिंजेंटा कंपनी का आता है। साथ ही इसके अंदर आप लोग मिलाइए एंट्राकोल। या फिर आपकी फसल 60 दिन से ऊपर की हो चुकी है और उसमें फंगस जनित बीमारियां लगी हुई हैं, तो उसके लिए आप लोगों को हायर टेक्निकल लेने पड़ते हैं, जिसमें विस्मा आता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप लोग नेविटोल ले सकते हैं 50 से 70 ग्राम पर बीघे के हिसाब से। इन दोनों के साथ में आप लोगों को कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का भी मिलाना है, जिसके सबसे बेस्ट रिजल्ट आते हैं वो है एंट्राकोल। आप लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप लोग साफ पाउडर भी मिला सकते हैं। इनके साथ में आप लोग बायोवीटा जो आता है टॉनिक, वो ले सकते हैं। या फिर ईसाबियोन आता है सिंजेंटा कंपनी का, आप वो ले सकते हैं, ताकि आप लोगों की फसल में जो स्ट्रेस आया है, जो पर्यावरण तनाव आया है, जो मौसम की वजह से जो इसमें स्ट्रेस आ रहा है, वो दूर हो जाए। किसान साथियों, जो हमने आपको बताया हुआ है, जो खादें आपको हमने बताई वो डालने के लिए, जो स्प्रे बताई है वो डालने के लिए, ये काम अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग अपने लहसुन की फसल से निश्चित तौर पर बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेंगे। साथ में जो आपके फसल में पीलापन आया है वो संपूर्णतया खत्म हो जाएगा, आखिरी तक नहीं आएगा। आपकी जो लहसुन फसल है वो 5 दिन के अंदर कंट्रोल हो जाएगी, पीलापन उसका खत्म हो जाएगा। साथ में आप लोगों को बस पानी के ऊपर अपना कंट्रोल रखना है। पानी आपको तभी देना है जब आपकी खेत पूरी तरीके से सूख चुका हो। तो किसान साथियों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। साथ में चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और दूसरे किसान साथियों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद।